और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ्स में आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। देखो एनसीईआरटी तो बहुत मस्ट है, मैं आपको बताऊं तो मैं एनसीईआरटी पूरा कवर करने वाला हूँ, पूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूँ, पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ एक एक एक्सरसाइज का। और हर चैप्टर के बाद मैं 30 to 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ। टारगेट रखना है हर महीने 2 चैप्टर अपने को निपटाना है। अब जितना मुझसे मेहनत हो सकता है आपके लिए मैं करूंगा एंड तक, ठीक है। शिक्षा पढ़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ्स में आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हों, चाहे वो बेसिक मैथ्स वाले हों, और थ्रू आउट ईयर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको मैथ्स को अप्रोच कैसे करना है, उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर सीबीएसई बोर्ड सेशन 2026-27। ओके, सो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बुक्स डिसाइड करेंगे, आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और शिक्षा पॉइंट चैनल, ये जो चैनल है आपको कैसे हेल्प कर सकता है मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बुक्स की बात करेंगे, तो बेसिक मैथ्स वालों के लिए बुक डिस्कस करेंगे, देन हम लोग स्टैंडर्ड मैथ्स वाले लोग के लिए बुक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा बेसिक मैथ्स वाले लोग को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखो एनसीईआरटी तो बहुत मस्ट है, मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जाम्पल और एक एक एक्सरसाइज आपको अच्छे से घोल के पी जाना है। मैं आपको बताऊं 2-3 बार 4 बार जितनी बार सॉल्व हो सके उतनी बार करना है आपको, ठीक है। अच्छा, क्या एनसीईआरटी ही इनफ है? नहीं। तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी इनफ नहीं है, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं बेसिक मैथ्स वाले लोग के लिए। अगर आप कर लिए तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी किए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो मैं एनसीईआरटी पूरा कवर करने वाला हूँ, पूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाला हूँ, पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ एक एक एक्सरसाइज का। और हर चैप्टर के बाद मैं 30 to 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसमें पीवाईक्यू भी रहेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड रहेंगे। तो इससे आपका एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा उन क्वेश्चंस को करने के बाद, ठीक है ना। और आप स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, प्लीज करो, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ, पीवाईक्यू करेंगे। तो अपना वो सवाल का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आता है, उसको उठाओ और चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद उसको पीवाईक्यू सॉल्व करो। और लास्ट में हम लोग सैंपल पेपर करेंगे, टाइमर लगा के पूरी तरीके से एकदम एग्जाम का फील लेके, तो आपके टाइमिंग्स अच्छे आएंगे, ठीक है ना। और एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप होता है सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद ना। वहीं अगर स्टैंडर्ड मैथ्स वालों की बात किया जाए तो भैया इनको भी एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब 90 के अबव लाना चाहते हैं, तो देखो आपको एक ना एक रेफरेंस बुक फॉलो करना पड़ेगा। जिस हिसाब से इस बार पेपर आया था, देखो प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी। इस बार सीबीएसई बोर्ड ने सरप्राइज कर दिया था, सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। कोई भेदभाव नहीं रखा था बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के बीच में। तो आरडी शर्मा आपको पूरी नहीं सॉल्व करनी, बहुत बल्कि बुक है, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि यार बर्डन ले लोगे, करना ही कि नहीं करना, इतनी मोटी बुक है। सब नहीं करना, आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स बस सॉल्व कर लो आप। देखो आरडी शर्मा के एग्जाम्पल में ना आपको क्वेश्चन के बगल में कहीं कहीं आपको दिया रहता है कि ये बोर्ड में पूछा गया है, तो वहां से आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ आरडी शर्मा के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना है। आरडी शर्मा में सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो अल्टरनेट क्वेश्चंस कर लो। आरडी शर्मा पूरी सॉल्व नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ, ओसवाल का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, देन आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, खत्म। इतना कर लो, मोर देन इनफ है, मैं बताऊं बहुत है इतना। अच्छा, अगर आपको आरडी शर्मा वगैरह, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा विलो एवरेज होते हैं, उनको ये सब नहीं समझ में आ रहा है आरडी शर्मा कैसे करें, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, तो टेंशन मत लो। ये चैनल पे आपको एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट्स की बात किया जाएगा, एक एक टॉपिक में कवर कराऊंगा, एनसीईआरटी का एक एक एक्सरसाइज का डिटेल्ड सॉल्यूशंस दूंगा मैं आपको, ओके। फिर उसके बाद हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं 35 से 40 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, ठीक है ना। मान लो रियल नंबर में 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वही प्रैक्टिस कराए जाएंगे उससे, ठीक। तो उसमें आपको पीवाईक्यूज भी उस क्वेश्चन में डाला रहेगा, पीवाईक्यू भी मैं डाले रहूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आरडी शर्मा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आपको वहां पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है ना।
तो बस ये गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस एक बार अपलोड हो जाए, फिर मैं आपको लेक्चर्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलना चालू हो जाएंगे आपके सिलेबस के, ठीक है। चलो, अब बेसिक मैथ्स वाले लोग के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थ्रू आउट ईयर। तो देखो, आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अक्टूबर से पहले पहले आपको खत्म करना है, ठीक है ना। अक्टूबर तक भी खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अक्टूबर तक खत्म ही करना है अच्छे से, एक दो बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आप कर लो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देन हम नवंबर टू फेब, जो हमारे पास 3 साढ़े 3 महीना मिलते हैं, फरवरी आपके 16 या 18 फरवरी से आपके पेपर तो स्टार्ट हो ही जाते हैं, तो फरवरी का आप 10 या 12 फरवरी तक ही मानो अपना प्रिपरेशन का। तो जो भी अपने पास 3 महीना 10-15 दिन जो भी मिलेंगे, उसमें हम बढ़िया से चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर करेंगे। और उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको अक्टूबर से पहले ये दोनों को खत्म करना है, फिर नवंबर टू फेब का आपका ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और टारगेट रखना है हर महीने 2 चैप्टर अपने को निपटाना है, ठीक। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चैप्टर छोटे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा चैप्टर है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटी चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स भी छोटा चैप्टर ही, उतना बड़ा चैप्टर नहीं, तो ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो किसी किसी मंथ हम 3 चैप्टर भी घींच देंगे और जल्दी हो जाएगा सिलेबस, कोई इशू नहीं है। अब वीकली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेसिक मैथ्स वाले लोग के लिए। तो भैया देखो, मंडे टू थर्सडे आपको एनसीईआरटी प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स। देन फ्राइडे एंड सैटरडे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना, जो भी पढ़ा है एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट या फिर 2-3 एक्सरसाइज जो भी कवर किया है, उसको आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। और संडे को अपना जो भी पढ़ा है सैटरडे तक का रिवीजन, और मैं एक टेस्ट पेपर दूंगा आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपको वो बैठ के लगाना है टेस्ट। तो आप सेल्फ एनालाइज करोगे कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना मुझे आ रहा है, कितना और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहले एक चैप्टर निपटा लो एनसीईआरटी का। जब चैप्टर निपट जाए अच्छे से, तो उसके बाद क्या करो, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को खत्म करो उस चैप्टर को, देन अपना बढ़िया से रिवीजन और टेस्ट वगैरह देते रहो। तो ऐसे भी कर सकते हो। और आपको मैथ यार 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़ना ही है। मुझे पता है कि आपके पास एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ने को है और अदर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैथ्स जो है ना, इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं आने वाला है, और जहाँ प्रैक्टिस छोड़ दिए भूल जाओगे सब कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस आपको डेली रखनी है मैथ्स की, चाहे 1.5 घंटा करो, चाहे 1 ही घंटा करो, लेकिन मैथ्स प्रैक्टिस रखना ही है आपको, ठीक है। मुझे पता है कि स्कूल जाना होता है, फिर ट्यूशंस भी आप जाओगे, थक जाओगे, लेकिन यार 6 महीने की मेहनत है। मैं आपको सच बताऊं, अक्टूबर तक अगर ढंग से आपने कर लिया ना मेहनत, तो यार फिर मक्खन की तरह बीतने वाला है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि 2 घंटे जरूर प्रैक्टिस करो मैथ्स की, और दूसरे सब्जेक्ट को भी लेके चलो। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भैया आपको अक्टूबर से पहले पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चन और आरडी शर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये आपको अक्टूबर तक करना है, ठीक है ना। और 10-15 दिन आगे पीछे चलेगा, अगर थोड़ा 10-15 दिन लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और ये आरडी शर्मा लेके चलना है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग नवंबर टू फेब अपना जो भी 3 महीना जो भी मिलता है, मैं 3 महीना 10-15 दिन जो भी मिलेगा, क्योंकि फरवरी से ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें हम लोग पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर करेंगे। तो यहाँ से आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होंगे बढ़िया से, और पीवाईक्यू के बेस पे ही आपके पेपर पूछे जाते हैं, बस हो सकता है नंबर चेंज कर दे, उसी के पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इतना चीज़ आपको करना है। हम यहाँ पे 2 चैप्टर पर मंथ लेके चलेंगे, 2 या 3 चैप्टर, ठीक है ना। छोटे छोटे चैप्टर किसी मंथ में आ जाएंगे तो 3 खींच देंगे, नहीं तो 2 चैप्टर तो लेके चलेंगे ही मंथली, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड मैथ्स की वीकली स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो आपको मंडे टू थर्सडे अपनी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेके चलना है अपने को। फ्राइडे सैटरडे आपको आरडी शर्मा के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जितना भी आपका सॉल्व हुआ है एग्जाम्पल का। संडे को रिवीजन और टेस्ट रखते हैं। ऐसा ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले एक चैप्टर निपटाओ, जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर को एनसीईआरटी से बढ़िया से पहले निपटाओ, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करो, और फिर उसके बाद अपना आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स को
करते रहो। ऐसे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो टेस्ट दे दो उसका, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो तो फिर आप अपना एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करो उस चैप्टर को, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स। सारा नहीं करना है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे इतना कौन करेगा, बर्डन ले लोगे, ठीक है ना। और आपको अगर ये सब भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है भैया, एनसीईआरटी भी सॉल्व कराऊंगा, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के भी, मतलब हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं 30 से 35 40 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, आर डी शर्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है ना। तो अगर ये सब नहीं करना है तो आप वहीं से ही प्रैक्टिस कर लेना। ओके, आप स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं तो मेहनत तो करना पड़ेगा, 2 से ढाई घंटा आप रखना अपने डेली मैथ्स के लिए, मैथ डेली प्रैक्टिस करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, बाकी मैं तो हूँ ही, और एक एक चैप्टर का पीडीएफ दूंगा आपको, कॉन्सेप्ट्स का, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ दूंगा, टेस्ट सीरीज आपको दूंगा, सारी प्रिपरेशन, मतलब आपको पेड बैच में भी नहीं मिलने वाला है, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो शिक्षा पॉइंट का, बस और कुछ नहीं। ओके, चलो, अब शिक्षा पॉइंट का क्या एडवांटेज है, आपको क्यों इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, हजारों चैनल है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा, मेरे से भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वाले हैं, पीडब्ल्यू है, नेक्स्ट टॉपर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है ना, जो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो यार ये चैनल आपको क्या हेल्प कर सकता है, तो देखो आपको यहाँ पे डिटेल्ड एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स और सॉल्यूशंस मिल जाएगा, एनसीईआरटी के आपको कॉन्सेप्ट्स और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एक्सरसाइज के, आपको पर चैप्टर 30 to 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें पीवाईक्यू रहेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल रहेगा, और भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हम अक्टूबर तक कोशिश करेंगे कि निपटाएं, मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं अक्टूबर तक ये आपको खत्म करा दूं इतना। देन उसके बाद आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फरवरी से नवंबर से फरवरी तक का जो हमारा टारगेट रहेगा, उसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लेके आएंगे, मैं करवाऊंगा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, देन सैंपल पेपर करवाऊंगा, लास्ट में आपके पेपर से पहले जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उनकी भी एक सीरीज लेके आऊंगा, कराऊंगा, मतलब जितना मुझसे मेहनत हो सकता है आपके लिए मैं करूंगा एंड तक, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। तो ये है शिक्षा पॉइंट, आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता है। सो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया होगा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और जुड़िए शिक्षा पॉइंट से, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।